नवंबर 2015 ये वो तारीख है जो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं भूलेंगे। पटना के गांधी मैदान के मंच पर जब केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से गले मिल रहे थे, इंडिया न्यूज ने उसी वक्त कहा था कि इस तस्वीर पर केजरीवाल को सालों साल सफाई देनी पड़ेगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। महज 3 दिन बाद ही केजरीवाल ने आज एक और मंच से ऐलान किया कि लालू की तरफ उन्होंने सिर्फ हाथ बढ़ाया था, लालू ने जबरन उन्हें गले लगा लिया। अब ये दलील ना तो विरोधियों को हजम हो रही है और ना ही समर्थकों को। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने लालू को नहीं, करप्शन को गले लगाया। सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने का दम भरने वाले केजरीवाल ने क्या अपने उसूलों से समझौता कर लिया है या फिर ये उसूल सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का औजार थे। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें अब केजरीवाल के इतिहास के साथ चस्पा हो चुकी हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने। अब वो लाख धोएं, ये दाग छुड़ाए छूटना मुश्किल है। जिस लालू के साथ केजरीवाल गले मिले, दोनों ने हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। उन्हीं लालू के बारे में केजरीवाल क्या राय रखते थे, पहले ये देखिए। लालू ने चारा घोटाले में करोड़ों बनाए, लेकिन वो पैसा वसूलने का कोई आदेश नहीं हुआ। सिर्फ 25 लाख का जुर्माना और कुछ सालों की जेल। बढ़िया डील है। लालू इसीलिए अन्ना के जन लोकपाल का विरोध कर रहे थे। साफ गोई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने की छवि बनाने वाले केजरीवाल ने जब पटना के गांधी मैदान में लालू मिलाप किया तो केजरीवाल को पूजने वाले लोग भौचक्के रह गए। समर्थकों और विरोधियों दोनों के सवालों की बौछार शुरू हुई तो सफाई के नाम पर केजरीवाल ने ये अजीबोगरीब दलील दी। नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो। तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया और भी मेरा हाथ उठा के। दिल्ली में आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान केजरीवाल जब लालू मिलाप कर सफाई दे रहे थे, उस वक्त बाहर उनके खिलाफ उनके ही लोग नारे लगा रहे थे। देश के कई हिस्सों से आए आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मनमाने ढंग से पार्टी से बाहर कर दिया गया और केजरीवाल के चहेतों को परिषद का सदस्य बना लिया गया। हमको कहा है कि हम जो है करप्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल है। मुझे तो नहीं मालूम, मैं एक प्रोफेशनली लॉयर हूँ। मेरा इतना बड़ा डिफेमेशन हमारी पार्टी कैसे कर सकती है जब हम लोगों के खुद अधिकारों को बचाते हैं। अभी 3 दिन पहले ऑल द सडन मेरे पास इंटीमेशन आता है थ्रू मेल कि आपको सस्पेंड किया जाता है प्राइमरी मेंबरशिप से। तो हमें ये बताया तो जाए कि हमें किस वजह से किया जा रहा है, क्या एंटी पार्टी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक वरिष्ठ वकील शांति भूषण का भी आरोप है कि केजरीवाल आपको खाप की तरह चला रहे हैं। कोई नेशनल लोकपाल इनका नहीं है, जो मन में आता है जो चाहे, कोई बिल्कुल जैसे कोई खाप पंचायत होती है उस तरीके से इस पार्टी को चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों से बेखबर या यूं कहें कि बेपरवाह केजरीवाल बैठक में अपनी सरकार को करिश्माई बताने में व्यस्त थे। केजरीवाल के दावों को अगर आईने में देखा जाए तो सच कुछ यूं दिखाई देता है। शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में 87 फ्लाईओवर बनाए गए। केजरीवाल की सरकार में अब तक एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। शीला दीक्षित की सरकार में सरकारी विज्ञापन का बजट 24 करोड़ था। केजरीवाल की सरकार में विज्ञापन बाजी में 526 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शीला दीक्षित की सरकार में 2006 में डेंगू के 3,366 मामले सामने आए थे। 2015 में यानी केजरीवाल की सरकार के दौरान 10,683 मामले डेंगू के सामने आए थे। दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू की थी शीला दीक्षित सरकार ने। केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा किया। शीला दीक्षित की सरकार में 1000 लो फ्लोर बसें चलाई गयी, जबकि केजरीवाल ने
19,000 ई रिक्शा के लाइसेंस बांटे। शीला दीक्षित की सरकार में 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया, जबकि केजरीवाल सरकार में हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया गया। उधर बीजेपी ने केजरीवाल लालू मिलाप को मुद्दा बना लिया है। दोनों के गले मिलने की तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टरों से दिल्ली पाट दी गई है। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुट चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असना रोशीन, फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की, निरुपमा सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता, पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। बरखा सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं असना के पास चलूंगी। आज हमने जो देखा, जिस तरह से वहां पर हंगामा बरपा, आप सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि कुछ दिन पहले यूं ही मतलब एकदम डिक्टेटोरियली बिना कोई आगाह किए कुछ किया, आपको निकाल दिया गया और अब बैठक में आप शरीक नहीं हो पा रहे हैं। और ये हंगामा अक्सर ऐसा क्यों होता है? नेशनल काउंसिल की जब भी बैठक होती है आम आदमी पार्टी की, तो इस तरह की तस्वीर क्यों दिखती है? ये तो हमारे लिए भी बहुत ही हैरत अंगेज वाकया था। पिछली बार तो हम इतने शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उस समय तो इन्होंने जो पार्टी के इतने बड़े फाउंडर मेंबर्स थे और इतने पार्टी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे जो कि पीएसी के मेंबर्स थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, उनको इन्होंने जब धक्के देके निकाले और उनकी बात नहीं रखने दी, तब तो हमें बहुत हैरत हुई थी। और जब भी हम बहुत एक सत्ता में चले गए थे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ये इस हद तक आ जाएंगे कि अब मामूली कार्यकर्ता जो बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करते आए हैं, अगर किसी गलत बात पे आवाज उठाएं तो ये उनको भी नकार देंगे। चलिए, आपको इनसे तो चैलेंज आपने क्या किस चीज का विरोध जताया था जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? देखिए, हमें तो सबसे गलत जो लगा था शुरू में, जो लास्ट एनसी की मीटिंग थी, जिस तरह का रवैया इन्होंने अपनाया था, जिस तरह से इन्होंने डिक्टेटोरियल अपना एटीट्यूड दिखाया था कि किसी को बात रखने का मौका ही नहीं दिया। हम बहुत सारे मुद्दों पे बोलने जा रहे थे। हम जो पार्टी का लोकपाल था उसके लिए हम नाम देना चाह रहे थे और जब उन्होंने अरविंद का उनका नाम डिक्लेयर किया तो हम रामदास का नाम देना चाह रहे थे, लेकिन मतलब कोई बोलने ही नहीं दिया, हमको हिलने नहीं दिया। हम बोलना तो छोड़िए, हम जब उंगली उठा रहे थे तो हमें कूल डाउन कर दिया गया। पिछली बैठक में जो हुआ उसका खमियाजा आपने आज भुगता, इस बार भुगता, हमें डेफिनेटली यही लगा। निरुपमा, आपकी कहानी। असना जी जो बता रही हैं, पिछली बैठक में जिस तरीके से बाउंसर्स लगाए गए थे, हम लोगों को सख्ती से वहां पर लेडी बाउंसर्स भी थी, आप यही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाने दी। हमने बहुत कोशिश की अरविंद जी से बात करने की, मनीष सिसोदिया जी से बात करने की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी की बात ना तो सुनी, ना कोई बात उन्होंने हमारी मानी, ना बात रखने दी, हमें बोलने तक नहीं दिया गया। और बस उनका यही कहना था कि आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। तो हम लोग ये इस बात पर हैरान थे कि जब पार्टी का संविधान क्या इस बात की, या देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, आप कुछ अपनी बात कह ही नहीं सकते हैं। और जब हम एक ऐसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से निकले हुए थे, जहां सभी लीडर्स, खुद अरविंद केजरीवाल भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि हमें सरकार के खिलाफ बोलने का हक है, हम जो गलत कर रही है अगर सरकार तो हम बोल सकते हैं। यहाँ तो अरविंद जी इस तरीके से बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम हिटलर की तरीके से वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि बस जो कुछ मैं कहूंगा वही ठीक है, उसी को मानना होगा, तो आप पार्टी में बने रह सकते हैं, वरना आप पार्टी से बाहर जा सकते हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक अलग राजनीति लाने की बात करते थे आप लोग, अलग तरह की राजनीति में सफाई करना चाहते थे, अलग संस्कृति लाना चाहते थे। ये कैसी संस्कृति ले आए आप? महिला बाउंसर्स नेशनल काउंसिल की बैठक में, क्या है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी के अंदर एक अनुशासन समिति होती है
और हर पार्टी के अंदर होती है। और उस अनुशासन समिति का काम ही ये होता है कि अगर कोई अनुशासन का उल्लंघन करता है तो उसको इस चीज के लिए नोटिस दिया जाता है, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अगर इन मेंबर्स को इस तरीके का नोटिस मिला है तो उसका जवाब दें, अनुशासन समिति के अंदर पेश हो और वहां पे इस चीज को देखा जाएगा कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। और अगर ये उसके फैसले से भी सहमत नहीं है तो उसकी अपील राष्ट्रीय अनुशासन समिति में भी ये कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे प्रोसीजर्स हैं। मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि देश के अंदर इतने मुकदमे चल रहे हैं, अगर आप किसी भी आरोपी से पूछें, करीब 3 करोड़ मुकदमे हैं जो अदालतों में हैं, किसी भी आरोपी से पूछेंगे तो आरोपी यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। ऐसा कहा होता है। जो अश्विनी उपाध्याय जी भी जो बैठे हैं, जो आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारी पार्टी से यही कह के निकले थे कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मगर कुछ ही दिनों में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इस चीजों से साबित होता है कि क्या लोग, कौन लोग किस पार्टी को सबोटाज करने के लिए आए थे और पलक झपकते ही उन्होंने पार्टी, यानी आपने बड़ा आरोप लगाया कि ये सब सबोटाज करने की रणनीति के तहत हो रहा है। इस पर हम रिएक्शन लेंगे अश्विनी उपाध्याय से भी, बरखा जी के पास भी चलेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान 2 यहाँ पर मौजूद है उनसे भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। भीतर से ही उठने लगी आवाजें और ब्रेक से पहले अश्विनी जी, सौरभ कह रहे थे कि ये तमाम साजिश है उन लोगों की, आपका भी उन्होंने खासतौर से नाम लिया जो पार्टी को सबोटाज करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं सौरभ जी ने क्या बोला मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज की डेट में मैं यही कहूंगा कि एएपी अब पीएपी हो गई है। पीएपी का मतलब पाखंडी आदमी पार्टी। इसमें केवल और केवल पाखंड चल रहा है और लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी जाके लालू से मिलते हैं, आज सफाई दे रहे हैं, हमको गले लगा लिए। आपने तो 1 महीने पहले समर्थन दे दिया था। आपका कोई विधायक कभी कुत्ते से कटवा रहा है, कोई पुलिस वालों को मार रहा है, कभी नशेड़ियों के साथ घूम रहा है। आप ये देखो कि 9 महीने की सरकार में 1 दर्जन से ज्यादा विधायक इनके ऊपर, विधायक आम जनता के ऊपर या पुलिस वालों से मारपीट कर चुके हैं। ऐसी स्थितियों में मैं तो यही कहूंगा कि केवल और केवल झूठ पाखंड की राजनीति है। इसको अब आम आदमी पार्टी नहीं कहना चाहिए, इसको सीधे सीधे पाखंडी आदमी पार्टी, इसको पाप बोलना चाहिए। ठीक है, बरखा जी भी बात से जुड़ी है। बरखा जी, जिस तरह आज हमने जो फाउंडर मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी शिकायतें सुनी, वो बाहर प्रदर्शन कर रही थी और उनके साथ किस तरह की हरकतें हुई हैं जो वो बता रही थी, उस पर आपकी रिएक्शन। और साथ ही अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम तो लालू प्रसाद यादव से गले मिलने नहीं गए थे, उन्होंने खुद हमें आगे बढ़कर जबरन गले लगा लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? काफी हास्यास्पद है ये बयान। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं ये जो हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हैं उनके कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के, आपने सुना होगा कि हाथी के खाने के दांत दूसरे होते, दिखाने के दूसरे। तो अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है और जो वो असल में जिंदगी में है वो चीज वो सामने है। तो उनके लिए किसी औरत की बेइज्जती करना कोई नई बात नहीं है। उनके लोग भी करते हैं, उनके एमएलए करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। और रहा सवाल उनके एमएलए कुत्ते से कटवा रहे, कभी उसके तमाम तरह के डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार पत्नियां हैं, उनके वर्कर जो है वो लड़कियों को रेप कर रहे हैं, और कुमार विश्वास का केस है, वो उनका केस चल रहा है। इस तरह से तमाम इनके आदमी 10 एमएलए जो है, अभी सरिता सिंह आज उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो ये किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन सारे के सारे नेता पहले टोपी पहनते थे। मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज। कहाँ गया इनका स्वराज बिल? ठीक है, पिछली सरकार में स्वराज बिल इन्होंने मंत्रिमंडल से पास किया था, उस स्वराज बिल का नाम नहीं ले रहे। चलिए सौरभ से रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ लंगड़ा जन लोकपाल ले आ रही है। सौरभ, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी अर्चना जी। सौरभ, तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, कुछ कहेंगे आप इस पर? लगता है सौरभ से संपर्क नहीं हो पाया। असला आपको जोड़ना चाह रही थी। जी, मुझे सौरभ से एक बात पूछनी है। ये कह रहे हैं अनुशासन का ख्याल रखते हुए हमें जो है ना इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। एक बात बताइए, हमने पहले भी एनसी में मीटिंग्स अटेंड की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो पिछली बार हुआ। पिछली बार इन्होंने इतनी दूर रिजॉर्ट में जाके ये मीटिंग की, वहां हमसे पेन तक ले लिए गए, हमसे घड़ियां उतरवा ली गई, हमसे चप्पलें उतरवा दी गई, यहां तक कि हमारे पास एक भी किताब या पेपर के नाम पे भी नहीं था। यानी किस बात का डर था? पहली बात तो ये है। और इस सवाल वही बरकरार कि आपके घर में फिर इतना हंगामा क्यों, बिना आग धुआं नहीं निकला करता, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए